सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2022 की करंट अफेयर के टॉप 50 प्रश्न, जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लिए हुए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कंपनी ने भारत में स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों बात करें भारत में स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे चला जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारत में ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की, तो सत्या नडेला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के करंट में सीईओ हैं। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो दोस्तों वॉशिंगटन यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को डैश में खरीदा है। तो दोस्तों आपको पता होगा टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीद लिया है। अगर बात करें कितने में खरीदा है, तो 44 अरब डॉलर में इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है। ए आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ट्विटर की बात करें तो दोस्तों ट्विटर के सीईओ करंट में कौन है? पराग अग्रवाल जो है ये ट्विटर के करंट में सीईओ है। आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरलियंस मास्टर 2022 में पुरुष एकल में भारतीय शटलर मिथुन मंजूनाथ ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों मिथुन मंजूनाथ जो है ये भारतीय शटलर हैं। इन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरलियंस मास्टर 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों ये टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था, तो फ्रांस के ऑरलियंस में ये टूर्नामेंट संपन्न हुआ है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में एल&टी ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए निम्न में से किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों बात करें एल&टी की, तो फुल फॉर्म इसका है लॉरेंस एंड टुब्रो। इसकी स्थापना 7 फरवरी 1938 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका महाराष्ट्र में है। इसने दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए। आप लोग नोट कर सकते हैं। बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों अगर बात करें भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, राइट आंसर एपी अब्दुल्ला कुट्टी के साथ चला जाएगा। एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को भी हज समिति का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर नाम आपसे पूछा जाए तो आप लोग नाम नोट कर सकते हैं। मुनावरी बेगम और महफूजा खातून को हज समिति की उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के जनपद दैस की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों भारत का पहला अमृत सरोवर ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनकर तैयार हो गया है? राइट आंसर दोस्तों ए के साथ चला जाएगा। रामपुर में ये बनकर तैयार हुआ है। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिशन सागर IX के तहत भारत ने इंडियन नेवी के किस जहाज द्वारा श्रीलंका को हाल ही में महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता पहुंचाई है? तो दोस्तों यहाँ पर जहाज का नाम पूछा जा रहा है। अगर नाम की बात करें तो INS घड़ियाल के द्वारा श्रीलंका में हाल ही में महत्वपूर्ण चिकित्सा पहुंचाई गई है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्न में से किस संस्था ने भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए 47 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है ये बी के साथ चला जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी। आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों मिशन कर्मयोगी की, तो ये एक राष्ट्रीय सिविल सेवा विकास कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2 सितंबर 2020 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में रायसीना डायलॉग 2022 संवाद भारत सरकार के निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित किया गया? दोस्तों बात करें रायसीना डायलॉग की, 2022 के रायसीना डायलॉग की, तो ये विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। आप लोग नोट कर सकते हैं। बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रायसीना डायलॉग की बात करें तो दोस्तों ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को हम लोग विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं।
और दोस्तों अगर बात करें इसकी थीम की, तो इस बार की इसकी थीम थी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के ई प्रस्ताव प्रणाली को सूचना समाज फोरम पर विश्व शिखर सम्मेलन यानी कि WSIS पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अगर बात करें इसके सही आंसर की, राइट आंसर मेघालय के साथ चला जाएगा। मेघालय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघालय की बात करें तो दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है? कोनराड संगमा यहाँ के सीएम है और मेघालय की राजधानी आपकी शिलोंग है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लिखी गई पुस्तक अमित शाह अनि बाजापची वच्चल का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों अगर बात करें इस पुस्तक की, तो इसका विमोचन किया गया है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, हाल ही में फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? तो दोस्तों देश की पहली एयरलाइन जो कि गगन प्रणाली का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली पहली एयरलाइन बन गई है, वो आपकी बन गई है इंडिगो एयरलाइन। ए आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, गूगल और डैश राज्य की सरकार ने युवाओं और महिलाओं उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए एक MOU पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। तो गूगल और किस राज्य की सरकार ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर दोस्तों तेलंगाना के साथ चला जाएगा। तेलंगाना की बात करें तो दोस्तों यहाँ के जो CM है ये के चंद्रशेखर राव है और यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में निम्न में से किस नदी पर 540 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में 540 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। किश्तवाड़ जिले में ये जल विद्युत परियोजना शुरू हो रही है। किस नदी पर हो रही है? तो दोस्तों राइट आंसर चिनाब नदी के साथ चला जाएगा। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डैश ने हाल ही में पशुपालकों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? ये हुआ है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ए आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, उस भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए जो इस वर्ष जूरी के सदस्य के रूप में कौन फिल्म समारोह में भाग लेगी? तो दोस्तों अगर बात करें कौन सी भारतीय अभिनेत्री कौन फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में भाग लेंगी? राइट आंसर यहाँ पे दीपिका पादुकोण के साथ चला जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस पुस्तक की बात करें तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक जो हैं ये विनोद राय हैं। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने हाल ही में निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई जिसका नाम है सांस अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे चला जाएगा कर्नाटक के साथ। कर्नाटक राज्य में ये अभियान शुरू किया गया है। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों सांस के फुल फॉर्म की बात करें तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। नोट कर सकते हैं आप लोग दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में स्थित जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो दोस्तों जामताड़ा ये किस राज्य में है? ये आपका झारखंड राज्य में है, जो कि आपका हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। सी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों अगर बात करें नीति आयोग की तो इसके उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं ये नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस IIT के साथ पोसोको ने
शोध के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। पोसोको का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसने किसके साथ समझौता किया है? किस आईआईटी के साथ? आईआईटी दिल्ली के साथ इसने समझौता किया है। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए आम चुनाव में एन मार्च पार्टी के इमैनुएल मैक्रो लगातार दूसरी बार जीतकर किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इमैनुएल मैक्रो जो है ये आपके फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए हैं दोबारा से। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 2022 की थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अक्सर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगर बात करें इस दिवस की, तो ये दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाते हैं। थीम की बात करें तो दोस्तों इस बार की इसकी थीम थी कोलैबोरेशन, आप लोग नोट कर सकते हैं, हिंदी में इसको सहयोग कहेंगे। डी आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला दूसरा क्रिकेटर बन गया है? तो दोस्तों आईपीएल के मैच में 6000 रन बनाने वाला दूसरा क्रिकेटर कौन बन गया है? राइट आंसर शिखर धवन के साथ चला जाएगा, शिखर धवन बन गए हैं। अगर बात करें दोस्तों आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? तो राइट आंसर विराट कोहली के साथ जाएगा। पहले विराट कोहली थे और दूसरे आपके शिखर धवन बन गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ केरल ने कॉस्मोस मालाब्रिकस परियोजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों अगर बात करें केरल ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए इस परियोजना के लिए? राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों नीदरलैंड के साथ। दोस्तों बी आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे 2022 किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ल्ड अर्थ डे की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को हम लोग इसको मनाते हैं। और इस बार की इसकी थीम की बात करें तो दोस्तों इसकी थीम थी आपकी इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, आप लोग नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से देखते हुए चलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे निम्न में से किसके अगले प्रमुख होंगे? तो मनोज पांडे की बात करें तो दोस्तों ये आपके भारतीय थल सेना के अगले प्रमुख होंगे। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों इस दिवस की बात करें तो यह हाल ही में आपका 18 अप्रैल को मनाया गया है। थीम की बात करें तो दोस्तों इस बार की इसकी थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट, नोट कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पैट्रिक अची फिर से निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो पैट्रिक अची की बात करें तो दोस्तों ये दोबारा से आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बन गए हैं। बी आंसर राइट होगा। आइवरी कोस्ट की बात करें तो दोस्तों ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो दोस्तों अगर बात करें इस ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, महाराष्ट्र आपका पहला राज्य बन गया है इस ऐप को विकसित करने वाला। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? दोस्तों कौन सा राज्य है जो प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएगा? राइट आंसर दोस्तों चला जाएगा तमिलनाडु के साथ। तमिलनाडु प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनोज सोनी को हाल ही में निम्न में से किस संस्था के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी की बात करें तो दोस्तों इनको हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बी आंसर राइट होगा आपका। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे भारत का मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न की तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में निम्न में से किस देश को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी मिली है? तो दोस्तों बात करें स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किसे मिली है? राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, भारत को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी मिली है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को हाल ही में निम्न में से किस देश ने जीता है? दोस्तों अगर बात करें इस विश्व कप की तो इसको हाल ही में नीदरलैंड ने जीता है। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को हाल ही में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है?
तो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को इसकी मेजबानी मिली है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो जल निगरानी मोबाइल ऐप की बात करें तो दोस्तों ये हाल ही में जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। सी आंसर राइट होगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस टूर्नामेंट की बात करें तो दोस्तों ये हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित किया गया है। जमशेदपुर अगर बात करें कहाँ पर है तो ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म दिवस किस दिन मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वर्ल्ड ऑटिज्म डे ये हाल ही में 2 अप्रैल को मनाया गया है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगर थीम की बात करें तो 2022 की इसकी थीम थी दोस्तों इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, हाल ही में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में निम्न में से किस देश ने जीत हासिल की है? तो दोस्तों आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में किसने जीत हासिल की है? राइट आंसर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में जीत हासिल की है। सी आंसर राइट होगा आपका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब तक अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? तो पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलेक्जेंडर वुचिस को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो अलेक्जेंडर वुचिस की बात करें तो दोस्तों इनको सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से चुना गया है। बी आंसर राइट हो जाएगा। सर्बिया की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी बेलग्रेड है। यहाँ की मुद्रा सर्बियाई दिनार है, आप लोग नोट कर सकते हैं, और ये आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति दोस्तों बन गए हैं गौतम अडानी। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने टेम्पल 360 नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके द्वारा आप 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम जो है उसका लाइव दर्शन कर सकते हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर चला जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान निम्न में से किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो दोस्तों बात करें स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 की, तो इसमें पहला स्थान प्राप्त कर लिया है आंध्र प्रदेश ने। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मशहूर सरहुल महोत्सव 2022 निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? तो सरहुल महोत्सव की बात करें तो दोस्तों हाल ही में इसको झारखंड राज्य में मनाया गया है। सी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज का, निम्न में से किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है? तो अगर बात करें दोस्तों ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।